जाती है, लेकिन जमीर उसे खत्म नहीं करता। नामुमकिन को मुमकिन बना तो कहता है दुनिया इसी तरह। बिहार के जहानाबाद में भूभाग के बीच एक मामूली सा चेहरा ट्रैफिक 5:30 को, लेकिन किरदार ट्रक से कहीं ज्यादा। जवानी के दिनों में इस हादसे में दोनों हाथ छोड़ने के बाद भी इस शख्स का हौसला नहीं है। रामेश्वर ने कभी दूध का कटोरा थामने के बारे में सोचा भी नहीं, और पिछले 25 साल से वो जिंदगी की गाड़ी में पीट रहा है आत्मसम्मान। जमाने में ऊंचे से ऊंची जमीनों पर बैठे लोग भी मामूली सी बात पर गिड़गिड़ाने लगते हैं, मगर इसी जमाने में एक गरीब आदमी ऐसा भी है जो अपनी तमाम लाचारियों के बावजूद पिछले 25 सालों से घुटने टेकने को तैयार है, सिर्फ अपने आत्मसम्मान के खातिर। इस रिक्शे पर वो आदमी को ढोता है जो किसी भी हाल में बोझ बनने को तैयार है। जी हाँ, श्री रामेश्वर पासवान के दोनों हाथ हैं, लेकिन 65 साल की उम्र में भी रिक्शा खींचकर रोक डाले हैं। जवानी में काम करते हुए दोनों हाथ चारा काटने वाली मशीन के हवाले हो गए, लेकिन कटोरा उठाने का। लेकिन एक बात चेहरे से झलकती है, स्वाभिमान। मुश्किल को असंभव मान लेने वाली दुनिया में इस आम आदमी के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा भी नहीं, लेकिन रिक्शे में जोड़े गए चंद लोहे के टुकड़ों के साथ फौलादी संकल्प का जादू कुछ ऐसे सिर चढ़कर बोलता है कि सवारियां भी रामेश्वर की रिक्शा पर निश्चित होकर बैठ जाती है। आपका सवारी हो ना, सीधा पर जाओ ना, तो जब 500 गाड़ी रखने वाली हो ना, 10 गाड़ी रखो ना, तो ज़्यादा चिर का सामना होगा। जैसे मैंने कहा है, नरमा कहा है कि पूजा करते ही देखो, आप तो जहानाबाद जाइए ना, लेकिन जब देख लो कि उसका गाड़ी है सामने वाला को करके आता है, मैंने झोला का कर रहा है। जिस जहानाबाद को दुनिया नक्सलवाद और गरीबी का अड्डा समझती है और जिस काको को नरसंहार के लिए जाना जाता है, उसी जमीन पर रिक्शे वाले रामेश्वर पुरुषार्थ का मतलब बता रहे हैं। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जहानाबाद। यानी कि रामेश्वर के नए हादसे में अपने आप खोजने की हिम्मत नहीं। वो हर हाल में मेहनत कर बनाना चाहता था, और यही वजह है कि उसने अपनी डिक्शनरी में असंभव शब्द को निकाल दिया और बना डाला स्वाभिमान का। रामेश्वर पासवान ने जब रिक्शा चलाकर परिवार का पेट पालने का फैसला किया तो सबसे बड़ी मुश्किल थी रिक्शे को संभालना। अधूरे बाजू से रिक्शे का हैंडल थामने के लिए उन्होंने लोहार से लोहे का एक खास फिटिंग बनवाया और उसे हैंडल के साथ जोड़ दिया। और अम्मा इस खाली ये सब तो याद करेंगे, आज आप तो है कि ये रखवा देखने डालू है, ऐसे सबसे चल रहा है, जहाँ बनल वही बनल। अब ये चल रहा है ना, ये तरह बदले कर रहा है, ये है जो से। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। रिक्शे को संभालना और चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। शुरुआत में रामेश्वर को रिक्शा चलाने में खासी दिक्कत होती थी। गाड़ी बन लो तो कम से कम 15 रोज खाली जहानाबाद बदले आना बदले जाना। एरिया लिखला कि कैसे कटते हैं, छाटते हैं, कैसे हम बचम, कैसे गाड़ी बचत, समझ ला। ऐसे करते करते एक आदमी के लाते वही कहने दूध क्या कहने दिन क्या उगली संती के जमाना है, 1 रुपया में 1 किलो चावल हो जाए तो 2 रुपया कमा ली कहन कि आप 2 किलो चावल हो जाए, बाल बच्चा है पाल लेंगे। रामेश्वर की लगन के आगे तकनीकी दुश्वारियां छोटी पड़ गई। रामेश्वर अगर मिसाल बने तो जिंदगी से हार न मानने की अपनी जज्बे की वजह से। लेकिन एक विकलांग अगर खुद के दम पर जीना भी चाहे तो उसके लिए समाज में कम विकल्प मौजूद है। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अब आर्म्स बन रहा है, कंप्यूटराइज्ड पैर बन रहा है जो ब्रेन के वेव से चल सकता है। एंड इलेक्ट्रिकल तो बहुत दिनों से है, फिर जो हम लोग यहाँ पर जयपुर वगैरह बनाते हैं वो अलग है। मगर अफसोस की बात है कि हम तक पहुँचना चाहिए, खास करके इस प्रदेश में हमारे वर्तमान को विज्ञान का दौर कहा जाता है, लेकिन सुविधाभोगी वर्ग के लिए समझते जा रहे विज्ञान को रामेश्वर पासवान का रिक्शा मुंह चिढ़ाकर नजर आता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में रामेश्वर जी का रिक्शा ही आज की हकीकत है। विकास का दावा कितना दूध है और कितना पानी
मगर मुझे गर्व है क्योंकि अभी मैं स्वाभिमान रथ पर सवार हूं। अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जहानाबाद। और इस कठिन हालात में जिंदगी को जीने योग्य बनाने वाले रामेश्वर जी इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हमारे गेस्ट हैं और साथ ही हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है बहुत बहुत आपका। सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, दर्शक भी उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि जो दोनों हाथ रामेश्वर जी के नहीं रहे वो किस हादसे में हुए और कब से ये अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रमेश, जैसा कि अमित शर्मा तक हमारी आवाज नहीं सुन पा रही, साथ ही मैं आपको बता दें कि अमित शर्मा को दोबारा हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। लेकिन बता दें कि जयपुर के महावीर विकलांग कल्याण संस्थान विकलांगों के लिहाज पांव बनाने का काम करता है और इस संस्थान के मुख्य सलाहकार डॉक्टर एन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से। डॉक्टर माथुर, स्वागत है आपका। सबसे पहले किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, क्योंकि हम आज जो स्टोरी दिखा रहे हैं, हमने जो अभी जिस शख्स को दिखाया रामेश्वर, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, क्या पॉसिबिलिटी इनकी भी है कि इनको भी कुछ कठिन हाथ, कुछ कठिन अंग लगाए जा सकते हैं? पहले तो मैं इन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि कठिन परिस्थितियों से इन्होंने अपना कार्य किया और एक चेंज करके डिज़ाइन के अंदर और खुद दृढ़ निश्चय से कार्य कर रहे हैं। जी, जयपुर के अंदर हम विकलांगों को अपर लिम्स भी लगाते हैं और अगर ये जयपुर आते हैं तो हम इनके लिए हाथ बनाएंगे और हाथ के साथ इनके रिश्ते में भी अच्छा मॉडिफिकेशन। जी, और इसमें तकरीबन कितना खर्च आता है? और एक सवाल और मेरा था कि आपके पास किस तरह के और पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर पाँव के कटे हुए मरीज आते हैं। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जो है संसार की सबसे बड़ी संस्थान है जो कि कृत्रिम पैर लगाती है। पिछले साल हमने 19,000 कृत्रिम पैर लगाए हैं और 21,000 कैलिपर्स लगाए हैं। आज भी प्रयत्न करिए, हम सभी के लिए करते हैं। इन्हीं के लिए नहीं, बहुत से लोग हैं जैसे हमारे जो आर्टिफिशियल लिम्स वाले मरीज हैं, वो दौड़ते हैं, भागते हैं, पेड़ में कूदते हैं, सारे काम कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। वैसे हाथ वाले मरीज भी सारा काम करते हैं। डॉक्टर माथुर, एक तरह का केस, आप कोई भी पेशेंट आपके पास सामने आता होगा तो आप उसका एग्जामिन करते होंगे कि कितना सीवियर प्रॉब्लम है, तो उसकी कुछ कैटेगरी होगी। इनको देखकर, रामेश्वर को देखकर आपको क्या लगता है कि वो कौन सी कैटेगरी है और कितनी मुश्किलात आपको होगी इनके नए कृत्रिम हाथ लगाने में? देखिए, दृढ़ निश्चय से फंगू गिरे लंगे वाली बात है और इनके अंदर क्योंकि निश्चय दृढ़ है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी इन्हें एड लगाएंगे उसका पूरा
बाल बच्चा के जो है कि वही पालने कर रही है और वही रात तकला जो है कि पालन कर ही रही अखनी तकला कब तक भगवान जो है कि तो जो आपका दुर्घटना किस तरह घटी थी, क्या हुआ था? कुटी काटे में हीटर पर कुटी काट रही है लग गए तो ओकर बाद जो है कि मतलब कि फिर निकल रहे हाथ तो ओकर बाद सब हाथ पकड़ के मैंने राजू प्रसाद डॉक्टर ही ले दिन मैं इलाज चल रही करीब 3 महीना तो हुए रह गए फिर इलाज हो लो तब कुछ दिन के बाद जैसे कि क्या कर ली कि क्या करूँ अब तो दिन दुनिया न जा थोड़ा दिन बकरी चले रही बकरियों से न दिन दुनिया जा तो वही जैसे कि रातों बाब ली अब क्या करूँ कहाँ किया कोई उपाय जैसे कि डॉक्टर साहब बचा तो चले बाकी बच्चे के कोई उपाय करना मतलब ये समस्या आपके सामने हुई कि आगे आमदनी का जरिया क्या होगा? जी कि जो आप कुछ बच्चे की उम्मीद करा लेकिन कौन काम तू करेगा सोचते मैंने चाह हो जाओ पी ली सोचते हैं कि नहा चला अपना सुधार भंजा कुछ तो हमारा सोबे भी नहीं करा ओकर बाद जो है कि आग हमारा बुझ चाहे मारे के समझा या चाहे जिए के समझा तब कौन काम है कि रिक्शा तो गोड़ से चले है हाथ से तो चले ना हाथ से सहारा है इन्होंने करेला लेकिन तू चला लगा हाँ सर चला लेंगे लेकिन जे सीखा है कि ना सीखबी कहाँ से चलेला पर जैसे सीख नहीं सके मान ली 10 रोज या 15 रोज 1 महीना तो सीख ही सके सीखला पर न कर चले वही कुछ दिन तक सिखलिए हाथ में जैसे किया करके और दूसरा कोई के मैंने कह कि बैठाओ और तू मतलब कि अरे हाँ ठंडी लिया हमारा तो हाथ ना कि हम दीदी चाहते ये करबो वो करबो इन्होंने टुकड़े लगते थे जैसे तू अपना संभाली है मुझे तो संभालिया उसी तरीका से सीखा लिया है कुछ दिन के बाद है जो कहा कि डॉक्टर साहब का लिखा तुम सीख लियो ये मिलना चाहिए तो क्या अच्छा जब जान बचा जाए तो थोड़ा तो जीवन बनाने हैं चाहे जाऊँ तरीका से बने वही उनके सब कुछ करा रिक्शा सीखा और वो हाथ वाला एरिया खाली हम बता जब आप आपने जब रिक्शा चलाना शुरू किया तो जो रिक्शा था वो आप चला नहीं पा रहे थे तो फिर ये बात दिमाग में कैसे आई कि क्या क्या बदलाव किए जा रहे थे रिक्शे में? वो सब बदलाए लगी तो वही हाथ जो है कि जब घुसो लाल तो फ्रेम दिल्ली 5 रुपया के मैंने पेटी जहाँ बना है वहाँ साइकिल में करके ये ऐसे से ऐसे कसना है और ऐसे से बनाना है तो 5 रुपया के टीना वाला फ्रेम लग गए तब ओकरा जैसे वो हाथ एगो मिस्त्री ही उधार ही लेवल गए तो वही है जो देख के वैसे बने वही हाथ तकला फिट है हाथ तकला ओकरा चलेबे करे है वो सब टूटा है तो ओकरा फिर बदले पर है मैंने साल भर के या 2 साल के अंदर में तो सड़िए जाए पानी में 3 रात तो रहा है तो सड़ा तब फिर उसे बदल देंगे तो जो ब्रेक आप लगाते हैं रिक्शे में वो कहाँ से आया दिमाग में, किस तरीके से ब्रेक लगाया जाए? सब वैसे ही जैसे लेकिन हम की अक्सी बना दे और इसी तरीका से अक्सिया ने फंसा ले तो ऊपर से करवाए तब मतलब कि अपने भी क्या लगे तो उसी तरीका अक्सिया ने फसल है उसी तरीका से हाथवा उठवा ही है तो मजदूर के लग जाए और घाजा वजह कराए तो वही पूर रही तो चुनचुना है। तो ये जो पूरा सफ़र था आपका जब आपने शुरुआत की रिक्शा चलाने की तब क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई जब आप सवारी लेकर के बैठते जब सवारियाँ आती होंगी उनको डर लगता सवारी तो जो है कि थोड़ा दिन ऐसे कच्चे चले लिए मतलब कि खाली है आना जाना कि कैसे एरिया से चलवे है कैसे जो है कि काटम छाटम कुछ दिन तक तो मैंने जहानाबाद मोनी मोर काको करते ही लिए तब ओकर बाद मतलब कि यह करने लगे तो उसे करते करते 1 आदमी के लादे लगे हल्का वही कहनो 2 रुपया कहनो 3 रुपया मतलब वो घड़ी कमा ले तो 2 रुपया कमा ले तो 2 किलो चावल हो जाए 3 रुपया कमा ले तो 3 किलो हो वाले इसी तरीका से बाल बच्चा के किसी हालत से मतलब कि हम पालन हाथ तकला कर ही रही है। तो आपको याद है कि जब पहली सवारी आपके पास जब बैठी थी वो दिन आपको याद है कि जब आपने जो पहली सवारी बैठाई थी उस दिन क्या हुआ था कि सवारी का सवारी की प्रतिक्रिया क्या रही थी? वो तो पहला दिन कहली ना कि जब पुल पर चढ़ा लिए मैंने न चढ़ा लिए एक दिन याद करके कोई सवारी उतार डाली
कि जरा हम चल हुए थे तो उसने चढ़िया अमित जी 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 अनुराग जी मेरा अब क्योंकि मेरा सवाल अब आपसे भी है कि एक जितनी बोली रामेश्वर जी ने हमको बताई वो बहुत कुछ मुझको समझ में आई और उम्मीद है कि दर्शकों को भी आई होगी। थोड़ा आप हमको बताएं कि आपने देखा है इनको शूट करते समय आप इनको आपने पूरी क्लोज देखा है, इनके बहुत नजदीक जाके जो रिक्शे में इन्होंने हाथ में एक जो बनाया है वो किस तरह बनाया और उसमें ब्रेक कैसे लगाते हैं वो कैसे बनाया था और इस दौरान और क्या क्या मुश्किलें इनको होती हैं अपनी दिनचर्या अपने खाना खाने से लेकर और किस तरह की दिक्कतें आती हैं क्या इनको? जी बिल्कुल इनके दोनों ही हाथ क्योंकि दुर्घटना में कट गए थे तो जो सबसे बड़ी इनके पास समस्या थी कि सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन किस तरीके से बिताया जाए क्योंकि भीख मांगने को ये तैयार नहीं थे। कई लोगों ने इन्हें सलाह दी कि अब आप भीख मांग सकते हैं मगर उसके लिए ये हरगिज भी तैयार नहीं हुए। वो भीख मांगने इन्होंने कतई गवारा नहीं किया। जब रिक्शा चलाने की इन्होंने सोची तो जो साधारण रिक्शा चलता है वो ये चला नहीं सकते थे। ये बात उनके दिमाग में जरूर थी कि रिक्शा जो है वो पैर से चलता है तो उसमें पैरों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हाथ की कम जरूरत पड़ती है, हाथ सिर्फ सहारा होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने रिक्शे में अपने दिमाग से कुछ बदलाव किए। बदलाव उन्होंने ये किए कि रिक्शे की जो हैंडल होती है वो हैंडल उन्होंने निकाल दी और एक टीन का ढक्कननुमा फ्रेम उसमें लगाया जैसा आप देखें आप जैसा जिस फ्रेम का विजुअल भी आपने देखा होगा और उसी में कपड़ा इन्होंने उसके अंदर भरा और उसमें अपना हाथ डाल करके उन्होंने प्रयास किया किस तरीके से रिक्शे को चलाया जा सकता है। और जो ब्रेक होते हैं ब्रेक भी उन्होंने उसी फ्रेम से जोड़ दिए हैं ताकि जब वो इस फ्रेम को ऊपर करते हैं तो ब्रेक जो है वो लग जाता है। तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें इनके सामने आई जैसा ये बता दिए रहे थे कि काफ़ी दिनों तक ये खाली रिक्शा लेकर के घूमते रहे जाते रहे। उसके बाद इन्होंने सवारी बैठाना शुरू की तो एक 25 सालों से पहले शुरू हुआ था वो आज तक चलता आ रहा है और घर के बाकी जो काम होते हैं उसके लिए इन्होंने लगातार अभ्यास किया। किसी भी काम में या किसी की मदद नहीं लेते हैं। अपना बिस्तर लगाने से लेकर के अपना जो भी दैनिक दिनचर्या काम होते हैं ये खुद से करते हैं। खाना खाने के लिए इन्होंने टीन का ही फ्रेम बनाया हुआ है जिसे ये हाथ में पहन लेते हैं और उस फ्रेम से चम्मच लगा हुआ है जिसके सहारे ये खाना खाते हैं। तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति आसान बनाया है और दूसरों के सामने भी प्रेरणा है कि किस तरीके से जीवन यकीनन काबिल तारीफ है। और डॉक्टर दिल्ली से उनसे बात करना चाहते हैं। जी डॉक्टर बताएं। जी सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आपने एक बहुत छोटे आदमी की हिम्मत को इसमें बड़े रूप में दिखाया है और वास्तव में जीना इसी का नाम है। और जहाँ तक देखिए आदमी के साथ कुछ भी लाइफ में हो सकता है और ही मे लूज एनीथिंग बट जिस हिम्मत से इस एक आदमी ने सिर्फ एक ये रिक्शा चलाता है उसको कंटिन्यू किया ये बाकी लोगों के लिए भी एग्जाम्पल है। कुछ लोग तो इस सिचुएशन में आके मतलब सुसाइड जैसे तो ये आप लोगों ने दिखा के बहुत अच्छा किया है। और आज जैसे मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेट करता हूँ तो काफ़ी हद की डिसेबिलिटीज़ वगैरह ऐसी होती है जिन पेशेंट्स को हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी गवर्नमेंट भी इन सबको कुछ ना कुछ सपोर्ट देती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोकेलिटी दिल्ली भी इस टाइप के पेशेंट्स को रिक्शाज वगैरह मिलते हैं जिसमें वो नॉन पार्किंग जोन्स में भी रहकर कुछ मामूली चीज़ें वगैरह बेच सकते हैं जैसे काफ़ी होती हैं पान मसाला वगैरह ही होता है इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं एनी अदर प्रोडक्ट दे कैन सेल। तो गवर्नमेंट भी इन चीज़ों में सपोर्ट करती है। तो इसको दिखाकर आपने बहुत एक एग्जाम्पल सेट किया है सबके सामने। और जहाँ तक बैगरी का सवाल है बैगरी इज नॉट गुड एज सच बिकॉज उससे क्या होता है कि कई लोगों की हैबिट जो अपना काम कर सकते हैं जो अपने यूज़ कर सकते हैं वो उनको भी एक उनसे हैबिट बन जाती है एक बैगरी लेने की। तो इफ वी सी अ बैगर हु इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग वी शुड नॉट प्रमोट बैगरी बाय गिविंग हिम रादर वी शुड डू द थिंग व्हाट यू आर डूइंग व्हाट यू आर शोइंग। एंड हो सकता है कि इस प्रोग्राम को देखकर हो नहीं सकता मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस प्रोग्राम को देखकर काफ़ी लोग इसके लिए स्टिमुलेट होंगे। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पंकज इस हौसला अफजाई के लिए। हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं और उम्मीद है कि रामेश्वर जी के जज्बे को देखकर बाकी लोगों के अंदर भी एक हौसला अफजाई होगी, उनको भी हौसला मिलेगा। और कोई भी दर्शक अगर कोई सजेशन देना चाहता है कुछ किसी भी तरह की कोई सजेशन से लेकर
मदद करना चाहता है या कोई भी अपने विचार रखना चाहता है हमको कॉल कर सकता है। हम लगातार अपने नंबर को आपको बता रहे हैं। इसकी एक और कॉलर हैं, निशांत हैं आजमगढ़ से। जी निशांत जी बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही लोग जो फिजिकल दिक्कतों से दिक्कत में हैं वो इसे देखकर बहुत ही हौसला पा सकते हैं। और आपको हमें ये भी बताना चाहिए कि हम इनकी मदद कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार जितना सरल से सरल तरीका हो कि हम हमारी मदद उन तक पहुँच जाए। तो यह मैसेज आपको जनता को पहुँचाना होगा, जिससे ये जो पीड़ित है उसे हम सहायता कर सकें। निशांत जी, यकीनन जितना भी तारीफ की जाए रामेश्वर जी की वो कम है और इसीलिए हमने इस खबर को उठाया है कि न सिर्फ बड़े लोगों की खबर को नहीं बल्कि एक आम इंसान की खबर को सहारे से मैंने कोशिश की है कि आप तक लेके आए और ऐसे जज्बे को सलाम भी किया जाए। दर्शकों से अपील है कि अगर कोई भी सजेशन, किसी भी तरह की मदद, कोई और टेक्निकल से लेकर किसी भी तरह की मदद अगर रामेश्वर जी से करना चाहते हैं, रामेश्वर जी को कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो भी हमको कॉल कर सकते हैं। हमने आज उनकी खबर को उठाया है। जीना इसी का नाम है। एक व्यक्ति पिछले 25 साल से अपनी लिमिटेशंस के बाद भी एक रिक्शा चला रहा है और जिंदगी को जी रहा है। योगेश एक और कॉलर है हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से। जी योगेश बताइए। आपने जो ये रामेश्वर का जो प्रोग्राम सर लाइव जो दे रहे हैं सर, अभी मैंने टीवी ऑन किया है सर और इसको देखा है। वाकई में सर ये काबिले तारीफ है कि आप इसको सीधा लाइव दे रहे हैं और इसकी जो आपने जो सर इसकी जो मेहनत जो बताई है सर, जो आपने जो इसकी मेहनत बताई थी, कितनी एक मेहनत से आदमी कितना कमाई खा सकता है और कितने अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसकी गाथा को जो सर आपने सीधा दिया है सर, उसके लिए वास्तव में काबिल तारीफ है। और आपने जो इसके लिए ये बता रखा है कि भाई ये इसमें जो भी मदद करना चाहे तो इसके लिए मुझे आशा है कि सर काफ़ी आदमी इसमें आगे आएंगे और इस आदमी का जीने का पूरा हौसला बढ़ाएंगे सर। जी बिल्कुल, यही हमारी कोशिश है योगेश जी कि इस आदमी की हिम्मत को देखकर बाकी लोगों को भी हिम्मत आए और इसकी भी हम जितनी भी मदद हो सकती है कर सकते हैं। हालांकि ये व्यक्ति खुद मदद देना नहीं चाहता है, इसने खुद अपनी मजबूरी और अपनी लाचारी के बाद भी जिंदगी को जिया है और लगातार जी रहा है, जिंदा दिली के साथ जी रहा है। आलेस हैं हमारे एक और कॉलर राजस्थान से। जी बताइए। नमस्कार बताइए। मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका, मुझे बड़ा हैरत और अपने आप में ये फख्र महसूस हो रहा है कि ऐसे लोगों से हमें हिम्मत और इबरत लेनी चाहिए। जी अली। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जहाँ तक हमको हो सके उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। और आपने ऐसा प्रोग्राम दिखा करके इनडायरेक्टली हमें बहुत हिम्मत दी है घर बैठे ही कि हम छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार बैठते हैं। तो ऐसे लोग जो जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसे लोग जो हिम्मत हार बैठते हैं, ऐसे आदमियों के लिए एक सबक भी है कि, और यही हमारी कोशिश है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि सिर्फ बड़े लोगों की खबर ही नहीं बल्कि आम इंसान की खबर भी हम उठा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 25 साल से अपनी जिंदगी जी रहा है, जिंदा दिली के साथ जी रहा है, हिम्मत के साथ जी रहा है, जिसने हार नहीं मानी मुश्किलों से, मुश्किलात से और पूरी जिंदा दिली के साथ आगे चल रहा है। जीना इसी का नाम है, हमने इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा है। और आप देख सकते हैं कि रामेश्वर जी किस तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, अपनी दिनचर्या से लेकर अपने काम को लेकर जो रिक्शा वो चलाते हैं उसमें उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी किए और रिक्शा चला रहे हैं। हमको भीख मांगना, उनके आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं था और इसीलिए जिस तरह की उन्होंने बात को बताया कि जब ऑपरेशन के बाद जब उनके साथ ये हादसा हुआ और डॉक्टर ने उनका करीब 3 महीने वो अस्पताल में रहे, उसके बाद डॉक्टर से उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँगा, और उनको फिर ख्याल आया कि रिक्शा चला सकता हूँ क्योंकि उसमें पैर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हाथों का सिर्फ सपोर्ट होता है। और हाथों के लिए उन्होंने पकड़ने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए और जिस तरह देख सकते खाने के लिए भी उन्होंने एक बनाया है। और वो जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी बरसों जारी है। लाचारी नहीं बल्कि खुददारी। जीना इसी का नाम है। हम लगातार दिखा रहे हैं रामेश्वर जी की जिंदगी के उन लम्हों को और किस तरह वो जिंदगी जी रहे हैं। हम दर्शकों को बता दें कि आप कॉल करके अपने विचार, अपने सुझाव हम तक कर सकते हैं, उनसे खुद बातचीत कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। बढ़ता जाता हूँ हंसता खेलता मैं मौजे हवा के साथ। अगर आसानियां होती तो जिंदगी में दुश्वार। एक दुर्घटना में रामेश्वर के दोनों हाथ कट गए तो जिंदगी की दुश्वारियां हो गई, लेकिन उन्हीं मुश्किलों के बीच रामेश्वर ने जिंदगी की नई किताब लिखी।
हाथों की लकीरों में तकदीर लिखी होती है। क्या उनकी तकदीर नहीं होते जिनके हाथ नहीं होते? 25 साल पहले जब रामेश्वर जी का हाथ कटा तो मानो तकदीर उनसे रूठ गई हो, लेकिन उन्होंने अपने हौसले और साहस की स्याही से फिर से तकदीर लिखने की ठानी। वो खौफनाक मंजर रामेश्वर पासवान को आज भी दहला देता है, जब एक दुर्घटना में उनके दोनों हाथ कट गए थे। हाथ कटने से पहले वो मजदूरी करते थे। ऐसे ही एक दिन चारा मशीन पर काम करते हुए जरा ध्यान क्या बटा, जिंदगी की दिशा बदल गई। हल्ला कर रहे होते जब सीधा गिरा करने तो शायद शर्मिंदगी हो गए। एक हाथ से चल लगली तो ये वहाँ धर लेना कि गोली बंद कर दिया। जब हाथे कट गया तब मरही ने ले दिखाया। दोनों हाथ गंवा चुके रामेश्वर पासवान ने मर जाना ही बेहतर समझा। जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, उसने भी लहूलुहान हाथ की स्थिति देख किसी भी किस्म के भविष्य की उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे पास जब वो आया उस समय सभी हमें और वो हाथ का इस्तेमाल किसी काम के नहीं, तो हमने सोचा कि तुम्हारा जो हाथ है वो कब तक कामयाब नहीं होगा, जब तक ये निम्न हिस्सा है उसको रामेश्वर पासवान विकलांग हो चुके थे। लोगों ने कहा भीख मांग लो, लेकिन स्वाभिमान किसी के आगे झुक नहीं सकता था। काफी सोचने के बाद लगा कि रिक्शा पैरों से चलने वाली चीज है और वे चला सकते हैं। साधारण रिक्शे में थोड़ा बदलाव किया और उनका रिक्शा तैयार हो गया। शुरू में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रिक्शा तो बहुत चले, आगे तो चले ना, आगे सहारा है। वही डॉक्टर साहब कहली कि डॉक्टर साहब का मायने हर मारे वाला समझा, ये दिए वाला समझा। आज ये रिक्शा पूरे इलाके में पहचाना जाता है। रामेश्वर पासवान जिंदगी को अपनी मर्जी से खींच रहे हैं और दूसरों को भी हौसला देते हैं। एक कामयाब इंसान की मिसाल और क्या हो सकती है। मनोरंजन के साथ अमित शर्मा, सहारा न्यूज ब्यूरो, जहानाबाद। एक और कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं। प्रवीण सूरी हैं दिल्ली से, कहना चाहते हैं। जी प्रवीण जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्रवीण आपको आवाज मिल रही है तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। हेलो जी हाँ बताइए प्रवीण जी। मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा हूँ जी, और मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों लोग प्रेरित होंगे कि जिनको शक्ति नहीं है या जो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं जी, वो अपना कॉन्फिडेंस फिर से वापस ला सकते हैं इस विकलांग को देख के, जो बगैर दो हाथ के रिक्शा चला रहा है। जी हाँ बिल्कुल। तो खैर आई एम वेरी मच मूव्ड विद दिस थिंग और मेरे आंखों में आंसू है। अगर कोई हेल्प, जी हाँ, अगर कोई हेल्प की जरूरत हो या किसी चीज की, हम बैठे हुए हैं करने के लिए। जी प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और यकीनन ये बात काबिल तारीफ है कि एक व्यक्ति इतनी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। जी हाँ बिल्कुल। अभी तो हमारी कोशिश है कि ये खबर आदमी तक पहुंचे, हिम्मत मिले, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी मदद करना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है तो हमको कॉल कर सकता है। एक और कॉलर हैं, रीता हैं, आगरा से कुछ कहना चाहती हैं। जी रीता जी बताइए। हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हिम्मत वाला प्रोग्राम है आपका। ये जो दिखाया है आपने, इतनी हिम्मत से इन्होंने अपना दिमाग से इतना
रिक्शे में इन्होंने इम्प्रूवमेंट करके अपना बनाया है। जी बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत हिम्मत मिली है लोग वालों को, और आगे भी मिलती रहेगी, ऐसे प्रोग्राम आप दिखाते रहिएगा अपने। जी हाँ, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम आप तक पहुंचे, इस तरह के कार्यक्रम पहुंचे और इस तरह के लोग भी वहां तक पहुंचे जो कि एक तरह से उपेक्षित हैं। और हमारी कोशिश, सहारा समय की कोशिश यही है कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की चीजें आपके सामने आए। और हमारा भी एक सलाम है इस व्यक्ति को, इसकी हिम्मत को, और इसीलिए हम ये लेकर आए हैं। बीच एक और कॉलर हैं, अमित हैं दिल्ली से। अनिल जी, माफ कीजिएगा। अनिल बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे ये कहना है कि आज जो नई जनरेशन है, मतलब ये जो मिस्टर रामेश्वर जी हैं, मतलब इन्होंने जिस तरह ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो तो मतलब एजुकेटेड है, हैंडीकैप होने के बाद भी वो मतलब इतनी मतलब अगर हैंडीकैप रहती है तो प्रॉब्लम हो जाती है तो वो इतना हार जाते हैं कि वो गलत रास्ते चल पड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये एक सबक भी है आज की जनरेशन के लिए, आम आदमी इंसान के लिए जो कि जिंदगी जी रहा है, इस व्यक्ति के लिए। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और यकीनन ये एक काबिल तारीफ है और यही शायद एक हिम्मत दे रहा है। जितने भी कॉलर्स हैं उनका यही मानना है अभी तक कि रामेश्वर की कहानी सुनने के बाद, उनकी जिंदा दिली देखने के बाद सभी लोगों को हिम्मत मिली है कि आम इंसान स्वस्थ रहते हुए, ठीक ठाक हाथ पांव होते हुए भी हिम्मत हार जाता है, लेकिन रामेश्वर एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा बैठे थे, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, नाउम्मीदी नहीं आई उनकी जिंदगी में और वो चलते रहे, और शायद इसी का नाम है जिंदगी। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं, अमित के साथ रामेश्वर जी भी हैं। अमित, एक चीज आप रामेश्वर जी से जानें कि उनके परिवार में कितने लोग हैं, कितना बड़ा परिवार है उनका, और परिवार के लोग क्या सोचते हैं, क्या खुश हैं इतनी मुश्किलों से, इतनी हिम्मत के साथ रामेश्वर ने अपने परिवार का जो भरण पोषण किया है अभी तक, वो क्या सोचते हैं, आम जिंदगी में जिस तरह के काम वो करते हैं उसको लेकर उनके घर परिवार का क्या मानना है। जी, रामेश्वर, अनुराग मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर जी के परिवार में 3 बेटियां और 2 बेटे थे। दुर्घटना के कुछ समय के बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो परेशानियां इनके लिए और बढ़ गई थी। मगर रिक्शे की कमाई से ही, उसी से इन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी की है। दोनों बेटे आज बड़े हैं, कमा रहे हैं। जो इनका बड़ा बेटा है उनके साथ ही रिक्शा चलाता है, उसकी शादी भी इन्होंने की है। इनके 2 पोते हैं और नाती पोतों का पूरा जो भरा पूरा परिवार होता है वो होता है, और एक संतुष्टि का भाव परिवार में दिखता है। हम रामेश्वर जी से ही बात करते हैं और इनसे जानते हैं। रामेश्वर जी, ये बताइए कि जब दुर्घटना हुई तो उसके बाद परिवार किस तरह फिर आपने चलाया, क्या क्या परेशानियां आई और आज परिवार के लोग क्या सोचते हैं। परिवार तो सर जहना से कमाएँ खिलल ही है, वही बड़का बचवा जैसे अलग होली 10 बरस से, लेकिन सबके शादी विवाह कर ही रही, एगो कर लगाओ ही बचवा छोटका, अब ओकरो किसी हालत से भगवान पारे लगा देते। तो अनुराग आपने देखा कि जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां इनकी थी वो उन्होंने बड़ी बखूबी निभाई हैं। तीन बेटों की शादी। आपके पास आता हूँ, एक सवाल भी जानूंगा कि इस दौरान की कभी हिम्मत जवाब दे गई, क्या कुछ सोचा है इन्होंने या पूरा हिम्मत आती रही, ये भी जानूंगा। लेकिन इस बीच कल लगातार कॉलर्स आ रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, महेंद्र है श्रीनगर से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी महेंद्र जी बताइए। हेलो सर। जी हाँ बताइए। सर जी, ये जो हम कार्यक्रम जो देख रहे हैं आपका, जी, इससे वैसे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है सर इसको देखने से। बाकी हमें सर यहाँ पे तो टाइम नहीं मिल पाता, पर आज जैसे ड्यूटी के अंदर हम थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं, इसलिए सर हमें थोड़ा अभी समय मिला। आपका न्यूज़ देखते हैं हम लगातार, तो आप जो कार्यक्रम दे रहे हैं सर हमें, उससे हमें बड़ी खुशी हुई इसे देखकर। जी महेश जी, आप करते क्या हैं? सर मैं CRPF में हूँ सर। जी, तो महेश जी आपके लिए, और ये भी एक आप भी बहुत अच्छे काम में लगे हुए हैं देश की सेवा के लिए। श्रीनगर में हालात सभी जानते हैं, एक हिम्मत आपको भी मिली होगी, और इस व्यक्ति को देखकर रामेश्वर जी की स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं और आपने कार्यक्रम देखा, हौसला अफजाई की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर चलते हैं अमित के पास। अमित, तो इस दौरान एक चीज और जानना चाहूंगा कि ये बात तो कही गई कि पिछले 25 साल से, या तकरीबन इनको समय भी याद नहीं है, हो सकता है कि उससे ज्यादा समय से भी रिक्शा चला रहे हों,
क्या कभी कुछ इनका मन डगमगाया, कभी हिम्मत ने जवाब दे दिया, कभी कुछ सोचा कि कुछ और कर लें, किसी के सामने जाकर किसी तरह की मदद मांगे, या पूरी तरह से हिम्मत आ गई थी और ये चल पड़े थे? देखिए, दुश्वारियाँ थी, मुसीबतें थी, कठिनाइयाँ थी, मगर उन कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। और हम रामेश्वर जी से ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पूरा सफर जो ये रहा कैसा रहा। रामेश्वर जी, ये बताइए कि जिस समय आपने रिक्शा चलाना शुरू किया और जो आज का दिन है, क्या बीच में ऐसे कोई समय आया जबकि आपकी हिम्मत जवाब दे गई, ऐसा लगा कि किसी के सामने हाथ फैला दिया जाए या रिक्शा चलाने के बजाय कोई दूसरा काम किया जाए? ना, वो तो हमरा से ना हो लेता। हमारा हिम्मत के जोर से जो हम कि किसी हालत से रिक्शा से हम कमा खा लेंगे, लेकिन भीख मांगना अच्छा बात नहीं है। कहानी भगवान भेज के कहानी एकरे से हमारा पार घाट लगा देते हैं, तो आखिरी तक साथ हम वही काम करेंगे। कभी ऐसा कोई मौका आया जबकि हिम्मत टूटती हुई सी लगी, और उस समय अगर ऐसा समय आया तो आपने किस तरह संभाला अपने खुद को? वो क्या चीज़ थी जो लगातार आपको आगे बढ़ाती रही? वो तो गते गते जैसे जैसे मतलब कि शक्ति जैसी घाट है, तो कुछ तो फिक्रिया आइए रहे गते गते। हाँ, तो पहले से कोई फिक्र नहीं कमा लिए बढ़िया से खरीदे हलिए। अब है जे मेहरानों के मरला पर अब ज़्यादा समय जो है क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी अमित इस बीच हमको पता चला है अमित कि रामेश्वर जी कुछ अच्छा गाते भी हैं। आप उनसे भी कहें कि वो थोड़ा सा गुनगुना दें, शायद मुश्किलों में वो भी गुनगुनाते रहे होंगे। हम आपके पास लौटते हैं, इस बीच हमारे लगातार कॉलर्स आ रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुजफ्फर हैं दिल्ली से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी मुजफ्फर, बताइए। जो आ रहा है प्रोग्राम जो आ रहा है टीवी पे, जी, तो हम जो है इसमें कहना चाह रहे हैं, कुछ हमारी बात कहलवा दोगे टीवी के माध्यम से? जी बिल्कुल कहलवा देंगे, आप बताइए। ऐसा है जैसे ये जो देख रहा है, हेलो। जी हाँ, बताइए जफर, हम सुन रहे हैं। जो हादसे में हाथ कटे हुए हैं जी, तो इसमें उनको साथ देना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। जो मंदिरों में हाथ जुड़े हुए बैठे हुए, वो कुछ नहीं कर रहे, वो लूट रहे लोगों को पैसा ले लेकर, बल्कि ऐसे लोगों से ये प्रेरणा देनी चाहिए कि जो हाथ कटे हुए तब भी काम कर रहा है वो आदमी। ये मंदिरों में ब्राह्मणवाद जो फैला रखा है देश में, इसको नष्ट किया जाना चाहिए। जी, ये संदेश भिजवाइए कि ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं ये मंदिरों में हाथ जुड़े हुए हैं उनके, तब भी वो पैसा भीख मांग रहे हैं। जी जफर, आप आज रामेश्वर जी से आप एक प्रेरणा लें और ये आप प्रयत्न करें कि आज आप जाके लोगों को बताएंगे कि हाथ न फैलाएं और रामेश्वर जी की तरह आप काम करें। ये प्रेरणा आप भी ले लें और इस नेक काम में आप लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला अफजाई के लिए। एक और सवाल है, हमारी ममता है दिल्ली से। जी ममता जी, बताइए। हेलो। जी हाँ ममता जी, बताइए। हाँ जी, आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हेलो। जी हाँ, जी हाँ। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो मतलब चुराहों पे जैसे भीख मांगते हैं, लेकिन उनको कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलती, बल्कि उनको दुष्कार दिया जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स को किसी तरह उन लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये एक अच्छी वो होगी, शुरुआत होगी। बहुत सारे लोगों से प्रेरणा लेके ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन ऐसे लोगों को भी एक प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि वो जाके लोगों को समझाएं और बताएं कि कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो कि हाथ कट जाने के बावजूद भी हाथ नहीं फैला रहे हैं या भीख नहीं मांग रहे हैं। ममता जी, शुक्रिया आपका। राम विनोद एक और कॉलर हैं आगरा से। जी राम विनोद जी, बताइए। अभी तक तो सबसे बेस्ट प्रोग्राम लगा मुझे, जितना भी आपका आता है ना। जी हाँ, उसमें बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो दिखाया। और तो वो हम बात इतने बीमार आप दिखाते हैं, वो तो होते रहते हैं। मतलब जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया लगा। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, सरकार ने इन्हें कुछ मदद दी है कि नहीं? जी नहीं, सरकार से उन्होंने मदद मांगी नहीं कभी। नहीं मांगी तो नहीं है, जैसे इनके बच्चों के लिए पढ़ाई का अलग से व्यवस्था नहीं की है। जी नहीं, एक खबर सहारा समय ने उठाई है। अब जिस तरह हमने अभी आपको दिखाया था, आप देखें हमारा प्रोग्राम। जयपुर में डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर मेहता, वो बता रहे हैं कि इनके लिए एक तरह का और मॉडिफिकेशन किया जाएगा और इनकी मदद की जाएगी। इस दौरान लगातार डॉक्टर भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो एक बार उनके पास से चलते हैं। डॉक्टर मेहता, जिस तरह आपने सुना होगा, लगातार कॉलर्स आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के मॉडिफिकेशन किए जाएंगे अगर ये आते हैं, और कितनी आसान उसके बाद जिंदगी हो जाएगी, चाहे वो रिक्शे में कोई मॉडिफिकेशन की बात हुई या फिर इनके कृत्रिम हाथ लगाने की बात हो। डॉक्टर माथुर, इनके जो हाथ लगाए जाएंगे वो जो है काफ़ी फंक्शनल हाथ होते हैं और
इनको देख के और उसके बाद रिक्शे में भी अच्छा मैकेनिकल मॉडिफिकेशन किया जाएगा जिससे कि इनको बहुत आसानी रहे। जैसे ब्रेक का सवाल है जी, आगे का ब्रेक पीछे का ब्रेक अलग अलग कैसे लगे। अभी तक तो खाली एक सिंगल ब्रेक को हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों ब्रेक लग जाते हैं, वो थोड़ा डेंजरस रहता है, वो चेंजेस करेंगे। इनका जो रिक्शे के अंदर जो पुलिस होती हैं उनके खींचने की, उनमें चेंजेस करेंगे। तो आजकल तो सब साइंस के ज़माने के अंदर बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। आज जो दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरह की सुविधाएं हिंदुस्तान में अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो सबसे पहले यहाँ आए, जयपुर आए जी हाँ, और हम पूरे उनकी सहायता करें। जी, एक चीज़ और कि आपने जिस तरह भी सुना और उनको देखा है कि क्या कहेंगे, एक आदमी ने हिम्मत तो करी है, अपनी बुद्धि लगा के, अपने दिमाग लगा के, अपने जितने भी संसाधन थे उससे एक मॉडिफिकेशन किया है और काम कर रहा है। जी हाँ, आविष्कार आवश्यकता की जरूरी है जी, और इन्होंने अपना दिमाग लगा के अपने संयम से ये चीज़ बनाई है। ये बहुत ही, सबसे पहले मैंने उनको धन्यवाद दिया था इस बात का कि ये आगे बढ़े, उन्होंने कार्य किया और इसी तरह के लोग ही समाज को आगे लाते हैं। जी, और एक आपके पास आता हूँ डॉक्टर, और भी जानूंगा कि जब पेशेंट आपके पास आते हैं और उसके बाद जो भी आप उनको अंग लगाते हैं, कृत्रिम अंग लगाते हैं, उसके बाद कितने सेटिस्फाइड होकर जाते हैं और ज़िंदगी में किस तरह वो आगे बढ़ते हैं, ये भी मैं आपसे जानूंगा। इस बीच और कॉलर हैं, रुक्मणी हैं फरीदाबाद से, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी रुक्मणी जी, बताइए। इस प्रोग्राम के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, आपका कैसे धन्यवाद करूं मैं नहीं जानती, लेकिन इस आदमी ने जो हिम्मत दिखाई है हमारे लिए, और लालू जी ने भी सोचना चाहिए उसके राज्य में ऐसी है, और हम दलितों के लिए ये करेंगे, आरक्षण लगाएंगे, ऐसे में इंसान को न शर्म आ जानी चाहिए। और मैं आपकी मदद, इस आदमी की मदद करना चाहती हूँ, मैं 1000 रुपये अपनी जेब से दान देना चाहती हूँ, तो आप मुझे मेरी हेल्प कैसे करूँ इसकी मेरे को ये बताएं। और मैं इस आदमी के लिए मैं ये कहती हूँ जितनी इसकी तारीफ और स्टार की जो आप सहारा की तारीफ की जाए उतनी कम है, क्यों शब्द नहीं है मेरे पास जो आपके जो तारीफ करने लायक आपने जो प्रोग्राम दिखा। हम दोनों हाथ और पैरों से भी मजबूत हैं, आज नहीं कमा के खा रहे हैं, और ये आदमी दोनों हाथों से लाचार है और वो अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। इसके लिए दुनिया में शब्द नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए और आपके प्रोग्राम की आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, बहुत आपका भी शुक्रिया, आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमें हौसला बढ़ाई। अगर आप कुछ मदद करना चाहती हैं तो हमारा एड्रेस भी नीचे चल रहा है, आप उस पर किसी भी तरह की जो मदद भेजना चाहती हैं आप भेज सकती हैं, या फिर जिस भी आपने कॉल किया इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा। कृष्ण मोदी एक और कॉलर है हमारे साथ आगरा से, माफ कीजिएगा नोएडा से। जी बताइए। हेलो जी बताइए। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। और दूसरा, जी हाँ बताएं बताएं। ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमें कोई इसको चपरासी लगा दे या कहीं लगता है कि हो गया। एक बार फिर डॉक्टर माथुर के पास चलते हैं। डॉक्टर माथुर जी, जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपके पास एक लंबी तरह की आपने बहुत काम किया है और काम कर रहे हैं आप लगातार, पेशेंट्स कितने सेटिस्फाइड होकर जाते हैं जब वो, और उनको कितनी आसानी हो जाती है एक आम जिंदगी जीने के लिए और दिनचर्या करने में? कृत्रिम पाँव लगाने के बाद आदमी पूर्ण हो जाता है, और वो जब आता है, जब काफी परेशान होता है, परिवार वाले भी उस पर जरा कम ध्यान देते हैं, टांग लगने के बाद वो जब सारा काम कर सकता है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है, वो सारा और बहुत खुश होके जाते हैं। जी बिल्कुल, हम यकीनन अगर जिंदगी में इतनी मुश्किलों के बाद थोड़ी सी आसानी, और जयपुर पाँव लगाने के बाद आदमी पेड़ पे चढ़ सकता है। जी हाँ, जी हाँ, स्विमिंग कर सकता है, पहाड़ों पे चढ़ सकता है, सब काम कर सकता है, मतलब उसे काम करने में कोई मुश्किल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक आम जिंदगी जी सकता है। इसमें दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये रफ्तार की कहानी है, रफ्तार रामेश्वर की कहानी में हादसे के बावजूद हौसला है और दुश्वारियों के बावजूद दिलेरी। हादसे में हाथ खो चुका कहानी का नायक मेहनत पर भरोसा करता है, वो जानता है कि जीवन चलने का नाम है।
रामेश्वर इस सारी कहावतों को चरितार्थ करते हुए एक बार फिर चलते हैं रामेश्वर जी के पास और हमारे संवाददाता अमित भी हैं। अमित, जिस तरह हमको पता चला था, मैंने आपसे कहा था कि रामेश्वर जी कुछ गुनगुनाते भी हैं, कुछ अच्छा गाते भी हैं। एक बार आप उनसे गुजारिश करके देखें कि शायद वो कुछ गुनगुनाते हमारे दर्शकों के लिए। जब हम रामेश्वर जी से मिले तो हमें ये मालूम चला कि ये बड़े ही जिंदादिल इंसान है। जिंदगी के सामने कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है और कभी भी अपनी जिंदगी को कभी भी अपनी जिंदगी में उदासी का रंग नहीं आने दिया है। ये अक्सर जब अपना रिक्शा लेके चलते हैं तो कुछ गुनगुनाते हैं। इन्होंने हमें वो गाना सुनाया था और आज हम उनसे फिर एक बार गुजारिश करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए वो गाना सुनाए। रामेश्वर जी, आप वो गाना सुनाइए जो अक्सर आप रिक्शे पे गाते हुए चलते हैं। समास नव गर्भ में रहली कबही न देखली दुनिया, जब से गई हम मृता भुआ नाम में, जब से गई हम मृता भुआ नाम में, दूधवा पिलाबे डगरिया, ममता त्यागेला गुरु भगतिया, ममता त्यागेला गुरु भगतिया, ममता त्यागेला। कुछ और याद आ रहा होगा आपको, हमारे दर्शकों के लिए सुनाना पसंद करेंगे आप? हाँ, और कुछ गा सकते हैं तो कुछ याद आ रहा हो दूसरा? जी जी। अरे दुलार बबुआ हो दुलार बबुआ, कैसे भूल गला मैया के दुलार बबुआ, कैसे भूला तार मैया के दुलार बबुआ, बबुआ रहल गर्भ के भीतर तो मैया पूजलन देवता पीतर, और कुली बन के ढोलियो तोरा भार बबुआ, कहे भूल गला मैया के दुलार बबुआ, कहे भूल गला मैया के दुलार बबुआ। तो बहुआ घरबा में अलन तो मैया ढेरिया गिरैलन, बहुआ घरबा में अलन तो मैया ढेरिया गिरैलन, और मार लगलन बढ़नी के मार बबुआ, कैसे भूल गला मैया के दुलार बबुआ। आज तेरी बेटी की तो बेटा जब आपने देखा अनुराग की रामेश्वर जी जो गाना भी गाते हैं वो भी जिंदगी से जुड़े हुए गाने हैं। जिंदगी का दर्द उनमें है, मगर उन दर्द को पार करके जिंदगी जीने की तमन्ना भी उनमें है। जी अनुराग, एक संक्षेप में, बहुत संक्षेप में आप एक बार उनसे पूछें और शायद एक संदेश के रूप में उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी बोली में, खासकर कि जिंदगी में जो लोग निराश हैं, उनकी जैसे जिंदगी में अगर मुश्किलात आ जाए तो किस तरह करें, कुछ एक इस तरह का संदेश अगर वो बता सकते हैं, दे दें ऐसे लोगों के नाम जो कि शायद उनको बहुत जरूरत है। रामेश्वर जी, आपसे हम एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी तरह के दूसरे लोग हैं जो जिंदगी से कहीं निराश हो रहे हैं, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि जिनके सामने निराशाएं आ रही हैं, दुश्वारियां आ रही हैं, वो कैसे लड़ें? आप क्या बताना चाहेंगे? क्या हिम्मत को कहाँ से? जो लोग जिंदगी में कहीं हार रहे होते हैं वो अपनी हिम्मत कहाँ जुटाएं? आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको कि जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए, किस तरीके से जो मुश्किलें लोगों के सामने आती हैं और जो हार जाते हैं लोग, कई लोग भीख मांगने लगते हैं, कई लोग परेशान होकर के निराश हो जाते हैं, क्या वो किस तरह? ना, वो तो भीख मांगना खैर सर गलत है। जितना भीख मांगा दिन तो पर हमारा तलवा के लहल का पार चढ़ जाए। जब इतना मोटा ताजा होकर भीख मांगना है, हमारा जगह रहते हैं तब तो आओ मांगते हैं, लेकिन हिम्मत से जैसे कि कमा के खो, बोझा ढो के खो, हाथ जोत के खो, नोरी कबार के खो, रोप के खो, ये सबसे खो, लेकिन भीख मांगना कोई बढ़िया काम नहीं है। भीख मांगना कोई बढ़िया काम नहीं है। एक संदेश बाकी सभी लोगों के लिए, हाथ फैलाना जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अपने दर्शकों को बताते हैं कि आप अगर रामेश्वर जी की मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सहायता राशि अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप इस पते पर भेज सकते हैं। रामेश्वर पासवान, जो कि उनका नाम है, रामेश्वर पासवान, मोहल्ला खालिश,
ग्राम काको, जिला जहानाबाद, बिहार ये पता है। और इस पते पर आप सीधे ही रामेश्वर जी को जो भी सहायता, आप जिस भी तरह की सहायता भेजना चाहते हैं वो आप भेज सकते हैं। दुलार बबुआ बबुआ रहल गर्भ के भीतर, तुम मैया पूजलन देवता पीतर। बबुआ रहलन गर्भ के भीतर, तुम मैया पूजलन देवता पीतर। और कुली बन के ढोलियो तोरा भार बबुआ कहे, भूल गला मैया के दुलार बबुआ। तो बबुआ भाई ने साथी जी बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी आपका। आपने अपनी बातों से, अपने काम से बहुत लोगों को हिम्मत दी है, साहस दिया है, हौसला दिया है। अमित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर माथुर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और सजेशन देने के लिए कि किस तरह और मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। देखना है कि जब रामेश्वर जी आपको पहुँचते हैं और किस तरह के मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। आत्मसम्मान ही वो जज्बा है जिसे बचाए रखने के लिए रामेश्वर पासवान ने हर दुश्वारी को हंस